ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा क्लास 9 के बच्चों के लिए, जिसमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो देखिए टॉपिक क्या है हमारा, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मतलब किस तरीके से किसी मैटर का स्टेट को चेंज हो करते हैं, या उसका जो मैटर का जो स्टेट होता है वो चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल लेते हैं वाटर का। ठीक है, अगर वाटर को देखा जाए तो ये अभी लिक्विड की स्टेट में है, यानी लिक्विड स्टेट वाले मैटर में है। अगर हम इसे ठंडा करें, ठीक है, अगर हम इसे कोल्ड करें यानी इसके टेम्परेचर को कम कर दें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में, है ना। उसी तरह अगर इस वाटर को हम लोग इसका टेम्परेचर हाई कर दें, है ना, या टेम्परेचर बढ़ा दें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो देखिए ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, गैस में भी कन्वर्ट हो जा रहा है। ये लिक्विड सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जा रहा है। या फिर अगर हम सिर्फ आइस की बात करें तो आइस अभी किस में है, सॉलिड स्टेट में। अगर हम इसको गर्म करें, लगातार इसको गर्म करते रहें, तो ये जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इस लिक्विड को गर्म करेंगे तो किस में एक्सचेंज हो जाएगा, गैस में। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इस सब्सटेंस के स्टेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग हीट। ठीक है, लेकिन सिर्फ हीट ही नहीं, प्रेशर की मदद से भी इनके स्टेट को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन टू वे, मतलब दो तरीके से हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। पहला तो टेम्परेचर देकर, है ना, टेम्परेचर में हीटिंग करके, कूलिंग करके उसके स्टेट को चेंज किया जा सकता है। या दूसरा प्रेशर देकर, प्रेशर देकर के भी इनके स्टेट को चेंज किया जा सकता है। तो वो प्रेशर कैसे देंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीज करके, यानी अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दें और डिक्रीज कर दें तो ये इनके जो स्टेट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, हमारे पास तीन स्टेट है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो गैस कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं कि यहाँ से वाटर का वेपर निकल रहा है। ठीक है, सॉलिड को हम लोग आइस के रूप में समझ सकते हैं और लिक्विड को वाटर के रूप में। ठीक है, तो अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो ये देखिए ये एरो दिखा रहा है ना। ठीक है, तो अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हीट देना होगा। तो अगर हीट देते हैं इस सॉलिड को, तो ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, और इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग फ्यूजन। सिमिलरली अगर इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तब भी हमें क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, है ना। अगर इस लिक्विड में अगर हम लोग हीट देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक है, अगर हम लोग इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस गैस को अगर लिक्विड में करना चाहते हैं तो गैस को अब हीट ना दे करके इसको कूलिंग करना पड़ेगा। यानी अगर कूलिंग इफेक्ट देने लगे, अगर इसको कूल करने, ठंडा करने लगेंगे, तो ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, अगर इस लिक्विड को अगर हम लोग कूलिंग करें, ठंडा करें, तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। ये देखिए यार, है ना, तो ये जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, उसी तरह अगर इस सॉलिड को डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं गैस में, अगर इस सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। सिमिलरली अगर इस पूरे ये जो गैस है, अगर इसको गैस को डायरेक्ट अगर हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिपोजिशन या फिर सब्लिमेशन, है ना। यानी इन तीनों स्टेट को हम लोग सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस भी कर सकते हैं, या फिर बिना सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किए हम लोग सॉलिड को डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस से। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो। ठीक है, इनको हम लोग इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की मदद से किस तरीके से स्टेट ऑफ जो मैटर है उनका स्टेट चेंज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सॉलिड टू लिक्विड, अगर हम सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे हम मेल्टिंग कहते हैं, है ना, कि वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं, वो मेल्टिंग हो रहा है। ठीक है, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन, ये कब होता है, जब हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं। द प्रोसेस in which solid substance changes into liquid on heating
इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कब? जब उसे हम हीटिंग यानी गर्म करते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग या फिर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। ऐसा जगह, ऐसा पॉइंट जब वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, जिस पॉइंट में वो लास्ट पॉइंट जिसमें वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा, ऐसे पॉइंट को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है कि वो वाटर जो होता है, जो लिक्विड होता है, जो वाटर होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होने लगता है? मेल्ट होने लगता है। ठीक है, यानी जो आइस होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होता है और वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी सॉलिड्स होते हैं, हर सॉलिड्स के अपने अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जितने डिग्री सेल्सियस में वो मेल्ट होते हैं। ठीक है, कोई 0 डिग्री में होता है मेल्ट, कोई 10 डिग्री सेल्सियस में, कोई 200 में, कोई 1000 में, है ना, डिग्री सेल्सियस में वो लोग अलग अलग सॉलिड्स के अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस ग्रेटर विल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। इसका मतलब क्या है कि किसी भी सॉलिड में अगर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसका मेल्टिंग हाई टेम्परेचर में होगा, बहुत ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट उसका होगा। किसी भी सॉलिड का अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके बीच में, उनके अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स एज इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। इसका मतलब ऊपर मैंने बताया कि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ दिखेगा, उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा अगर पार्टिकल ऑफ मैटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, वो इंडिकेट करेगा कि वो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, व्हेन सॉलिड सब्सटेंस हीटेड द हीट एनर्जी मेक्स द पार्टिकल वाइब्रेट्स मोर वाइग्रेसली। इसका मतलब क्या है कि जो सॉलिड सब्सटेंस होता है, अगर उसको हम हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स बहुत तेजी से क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। एट द मेल्टिंग पॉइंट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसके अंदर जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड्स के, वो क्या होते हैं? मूव करने लगते हैं, उनकी एनर्जी क्या होने लगती है? मूव होने लगती है। तो उस समय एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। और जब उनका बॉन्ड टूट जाता है और उसके बाद जो हम लोग हीट देते हैं, वो बॉन्डिंग यानी वो जो पार्टिकल जो सॉलिड में होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ये देखिए सेकंड क्या है? लिक्विड से गैस। लिक्विड से गैस कब कन्वर्ट होगा? जब इस लिक्विड में हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग बोलते हैं या फिर वेपोराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस, ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट होता है, हीटिंग प्रोवाइड जब करते हैं हम लोग, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग या फिर इवापोरेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट, the temperature at which the liquid boils and changes rapidly into gas at atmospheric pressure is called boiling point of liquid। ऐसा पॉइंट जिस समय वो लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैस में, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। यानी वो कौन सा पॉइंट है? 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो वाटर यानी जो लिक्विड होता है वो किस में कन्वर्ट होने लगता है? गैस में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या पॉइंट लिखा हुआ है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। मैंने वही बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही उनका बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होता है। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। ठीक है, व्हेन द लिक्विड इज हीटेड द हीट एनर्जी मेक्स द पार्टिकल मूव इवन फास्टर। जितना ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे, उनके बीच का जो पार्टिकल ऑफ मैटर होगा उतनी तेज़ी से क्या होगा? वाइब्रेट करेगा और उतनी तेज़ी से वो मूव करेगा ए प्लेस से बी प्लेस तक, और उतनी जल्दी वो क्या होगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसका कन्वर्जन शो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, गैस टू लिक्विड,
अगर हम गैस से लिक्विड कन्वर्ट करना चाहते हैं तो गैस से लिक्विड तभी होगा जब उसे हम यानी कूल करें। अगर गैस को कूल करने लगेंगे तो क्या होगा, गैस किस में कन्वर्ट होने लगेगा, लिक्विड में। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। देखिए, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग, है ना, कूलिंग करने से गैस क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है। व्हेन स्टीम का मतलब जो वाटर वेपर होता है, चेंज होता है वाटर में जब हम लोग उसे ठंडा करते हैं। आप एग्जांपल देखे होंगे कि जब आपके घर में जो राइस मेक होता है तो उस राइस मेक में क्या होता है, जब हम लोग उस यूटेंसिल के ऊपर एक कैप लगाते हैं, ढक्कन लगा देते हैं, तो क्या होता है, उस राइस से लगातार मात्रा में गैस निकल रहा होता है, लेकिन उस कैप के कारण क्या होता है कि वो गैस बाहर नहीं निकल पाता, जिसके कारण वो गैस जैसे जैसे ऊपर जाने लगता है वैसे वैसे वो ठंडा होने लगता है। और ठंडा होने लगता है तो वो क्या होने लगता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस होने लगता है। तो वो जो लिक्विड है वो गैस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और वो लिक्विड का जो पदार्थ है वो क्या होता है कि उस यूटेंसिल के ऊपर जो लिड लगे होते हैं, जो कैप लगा होता है, उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स जम जाते हैं। तो जैसे ही आप उस लिड को हटाते हो तो आप देखोगे कि उस यूटेंसिल का जो जैसे आप हटाओगे तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देता है। व्हेन ए गैस इज कूल्ड एनफ, बहुत ज़्यादा ही अगर गैस को अगर ठंडा कर दिया जाए, देन इट्स पार्टिकल लूज सो मच काइनेटिक एनर्जी, देन दे स्लो डाउन, मूव क्लोजर टुगेदर अंटिल दे स्टार्ट बीइंग अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म द लिक्विड। यानी जैसे जैसे ज़्यादा हम लोग उसको ठंडा करने लगेंगे तो उनका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा धीमा हो जाता है ना, लेकिन वो फिर अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिक्विड टू सॉलिड चेंज। मतलब अगर लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे वाटर से आइस, तो उसमें भी हमको क्या देना पड़ता है, कूलिंग इफेक्ट देना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। एग्जाम्पल के रूप में जैसे अभी मैंने बताया, वाटर को कूल करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में। ठीक है, इसको हम लोग फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सॉलिड टू गैस। अगर हम लोग डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिए। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर। अगर किसी सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में, गैस में कन्वर्ट करते हैं ऑन हीटिंग, ठीक है, या फिर वेपर को गैस में कन्वर्ट करते हैं, इसका वाइस वर्सा, बाय कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे नैप्थलीन बॉल जो होता है ना, अगर उसको अगर डायरेक्ट हीटिंग इफेक्ट में रखा जाए, अगर उसे हीटिंग दिया जाए तो वो लिक्विड नहीं डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। देखिए यहाँ पर वही बात लिखा गया है, द चेंजिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। लेकिन ये कब होगा, जब उनसे हीट प्रोवाइड करेंगे। उसी तरह अगर गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर दें तो ये भी एक प्रोसेस है सब्लिमेशन का। तो ये कब होता है, जब इसको कूल करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नैप्थलीन, ये सब एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ एक्टिविटी दिया गया है, उस एक्टिविटी से भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या करते हैं कि कपूर और अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है, दोनों का पाउडर आपस में मिक्स कर देते हैं, ठीक है, दोनों को क्रश करते हैं और क्रश करके चाइना डिश में डालकर क्या करते हैं कि एक इन्वर्टेड फनल चाइना डिश में रख देते हैं। ये देखिए इन्वर्टेड फनल है ना, ये देखिए चाइना डिश है, उसके ऊपर क्या रख दिया गया है, ये अमोनियम क्लोराइड और कपूर रख दिया गया है। और इन्वर्टेड ये जो है ये इन्वर्टेड फनल है, नीचे बर्नर लगा दिया गया है, ये हमारा ट्राइपॉड है। ठीक है, अब क्या किया जाता है, जब क्या करते हैं, कपूर और अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं, किसमें, चाइना डिश में। देखिए हीट कर रहे हैं चाइना डिश में। ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर में हम लोग क्या लगा दिए, कॉटन प्लग लगा दिए। ठीक है, ऊपर में एक लेड लगा दिए कॉटन का, ठीक है, जिससे एयर ट्रेवल ना कर सके। तो जब हम लोग हीट करेंगे तो ये अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, धीरे धीरे इसका भाप ऊपर की ओर जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा। और जब ये ठंडा होने लगेगा तो ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। और ये सॉलिड कहाँ पर आकर जम जाएगा, इस कॉटन प्लग में आकर जम जाएगा। देखिए अभी ये क्या था, दोनों यानी अमोनियम क्लोराइड और कपूर दोनों को मिक्स करके यहाँ पर रख दिया गया। जब इसको गर्म किया गया तो अमोनियम क्लोराइड क्या हुआ, कन्वर्ट होने लगा गैस में, और वो गैस धीरे धीरे ऊपर गया। जैसे जैसे ऊपर गया तो ये गैस जब जैसे जैसे ऊपर गया तो ठंडा होने लगा, ठंडा होने लगा तो ये गैस लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। ठीक है, ये गैस डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया,
सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और यार ये अमोनियम क्लोराइड का सॉलिड पार्टिकल इस कॉटन प्लग के पास आकर जम जाएगा। ठीक है, तो ये जो है प्रोसेस ये है सब्लिमेशन का। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लेटेंट हीट। देखिए लेटेंट का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ यानी हिडन। हीट का मतलब तो जानते ही हैं, टेम्परेचर है ये हीट, ठीक है, गर्मी, यानी किसी ऐसा सब्सटेंस जिसमें जो हीट है वो छुपा रहता है, वो रहता है लेकिन वो शो नहीं होता। ठीक है, हिडन रहता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। मतलब लेटेंट हीट किसको कहते हैं, ये एक ऐसा हीट एनर्जी है जो सप्लाई किया जाता है किसी स्टेट ऑफ मैटर में कि उसका स्टेट क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। तो किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने में जितना हीट एनर्जी सप्लाई किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। देखिए, तो ये देखिए, ये हमारे पास आइस है। आइस के अंदर बहुत सारे इसके पार्टिकल्स ऑफ मैटर होंगे। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो जब हम लोग इसको हीट देंगे, ठीक है, तो जब इसको हीट देंगे तो ये तुरंत तो ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। लिक्विड में कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको, है ना, यानी लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए इसे 0 डिग्री सेल्सियस तक जाना होगा। ठीक है, जब ये 0 डिग्री सेल्सियस जाएगा, ठीक है, तो आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे कि 0 डिग्री सेल्सियस में आइस भी रहता है ना, और 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर भी रहता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड भी है और 0 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड भी है। ठीक है, इन दोनों ही केस में 0 डिग्री सेल्सियस में 2 ही स्टेट दिख रहा है। लेकिन अब क्या होगा कि इस सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने में जो एक्स्ट्रा हीट दिए, है ना, जो एक्स्ट्रा हीट दिए, लेकिन उस हीट के कारण क्या हुआ कि इसका स्टेट चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर हीट था। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग क्या करते हैं कि इसे हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस में, है ना, ये क्या होता है कि ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो कुछ हम लोग गर्मी इसमें प्रोवाइड किए, है ना, तो ये गर्मी इसको मिला, तो इसका पहले जो अंदर जो पार्टिकल ऑफ मैटर थे वो पहले क्या होंगे, इनके पार्टिकल ऑफ मैटर आपस में डिफ्यूज होने लगेंगे। मतलब इनका पार्टिकल ऑफ मैटर का जो चैन है वो टूटने लगेगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा, ये लोग अलग होने लगेंगे, है ना। लेकिन क्या जैसे ये लोग अलग होने लगेंगे क्या उसी समय ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे? बिल्कुल नहीं, है ना। उसके बाद जब हम लोग एक्स्ट्रा हीट देंगे तब जाकर इनका जो हीट होगा वो ओवरकम होगा और ज़्यादा बढ़ेगा, और ये जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो इसमें इस पार्टिकल ऑफ मैटर में जितना हीट यूज हुआ, कब तक, जब ये कन्वर्ट नहीं हो रहा था, तो उस समय जो हीट इसमें लग रहा था वो था लेटेंट हीट। चलिए इस वाटर को यानी ये लिक्विड को गैस में बताता हूं मैं, ठीक है, उसका एग्जांपल लेके समझाता हूं, आई थिंक आप समझ जाओगे। ये देखिए, अगर मैं बात करूं कि ये वाटर, ये लिक्विड गैस में कब कन्वर्ट होता है, ये गैस में तभी कन्वर्ट होता है ना जब ये 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, है ना। तो 2 फेज में हम लोग को मिलता है, एक 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर जो होता है वो पूरा गर्म होता है, और एक वाटर है जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हुआ, वाटर में वेपर आने लग गया। ठीक है, तो अब देखिए जब हम क्या करेंगे कि इसमें हीट हम लोग दे रहे हैं, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस, 20, 30, 40, 50, 60, तो उस समय तो ये गैस में कन्वर्ट नहीं हुआ, है ना, लेकिन इसको हीट तो मिल रहा है ना, इसका टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है। लेकिन क्या होगा कि जब ये 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये अभी गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अभी इसका 100 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो इस समय जो इसकी हीट है, इसके अंदर जो पार्टिकल ऑफ मैटर, वो हीट जो है वो लेटेंट हीट है, मतलब उस समय जो हीट है वो छुपा हुआ हीट है। अब उसके बाद जब हम लोग एक्स्ट्रा हीट देंगे, जिससे क्या होगा कि इसका पार्टिकल क्या होगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा, है ना, ब्रेक डाउन होने लगेगा, और उसके बाद और एक्स्ट्रा जो हीट देंगे तब इसका जो मैटर होगा, इसका पार्टिकल होगा, वो कन्वर्ट होने लगेगा गैस में। ठीक है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक मैंने हम लोगों ने तो हीट दिया था, उस समय इसमें गैस कन्वर्ट नहीं हुआ, तो उस समय जो हीट इसमें प्रेजेंट था वो लेटेंट हीट था, मतलब हीट था लेकिन वो हीट इसको गैस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था।
फिर जब हम इसमें और गर्मी देंगे और हीट प्रोड्यूस करेंगे तब वो जाकर किस में कन्वर्ट होने लगा, गैस में कन्वर्ट होने लगा। तो इसे बोलते हैं लेटेंट हीट। चलिए अपने तो देखिए हम लोग फिर से लेटेंट हीट तक आ गए। तो ये देखिए लेटेंट हीट डज नॉट राइज या इंक्रीज द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को वो इंक्रीज नहीं करता है ना, जिस जगह पर है वो उसी जगह पर रहता है। बट द लेटेंट हीट ऑलवेज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मतलब लेकिन कभी भी किसी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करना है तो लेटेंट हीट की जरूरत पड़ती है। देखिए लेटेंट का मतलब क्या हुआ, हिडन, यानी ऐसी गर्मी जो छुपी हुई है ना, वो अपने आप राइज नहीं हो सकता, वो उस समय उस पार्टिकल के साथ रहता है ना, लेकिन वो गर्मी जरूर यूज होता है उस पार्टिकल को उसके स्टेट को चेंज करने में। ठीक है, द लेटेंट हीट which we supply is used to overcome the force of attraction। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने में जो हीट प्रोड्यूस होता है वो हीट ही लेटेंट हीट होता है। लेकिन जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ओवरकम हो जाता है, उसके बाद जब हम लोग एक्स्ट्रा हीट देते हैं तब जाकर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने के बाद वो कन्वर्ट होने लग जाता है वो सब्सटेंस दूसरे पार्टिकल में। ठीक है, आई थिंक आपको लेटेंट हीट समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जरूर इसका एक नेक्स्ट अलग छोटा सा इसका वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। लेटेंट हीट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब फ्यूजन के प्रोसेस में भी, फ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या देना पड़ता था, हीट देना पड़ता था, है ना, तो उस समय भी लेटेंट हीट की जरूरत पड़ती है। या फिर लिक्विड से गैस यानी वेपोराइजेशन, है ना, लिक्विड से गैस भी अगर लिक्विड से गैस कन्वर्ट करना है तो इस समय भी हीट देना पड़ता है, तो इस समय भी लेटेंट हीट की जरूरत पड़ती है। तो जब तक इनका स्टेट चेंज नहीं हो जाता तब तक उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होता है, जो रहता है, वो लेटेंट हीट ही रहता है ना, जब तक उसके अंदर का जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, ओवरकम, यानी हम लोग क्या करते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी मेल्टिंग करना ऑफ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्टिंग 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी किसी 1 किलोग्राम के सॉलिड को जब लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट की जरूरत पड़ती है वो गर्मी को, उस हीट को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का एक्स्ट्रा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए इसमें भी यही बात है कि द लेटेंट हीट of vaporization of liquid is the quantity of heat in joule required to converting 1 kilogram of liquid to vapor। मतलब कि latent heat of vaporization का मतलब होता है कि इतना अमाउंट का गर्मी प्रोवाइड करना या ऐसी इतने अमाउंट के जूल का एनर्जी प्रोवाइड करना जिससे 1 kg यानी 1 किलोग्राम के लिक्विड को कन्वर्ट कर दिया जाए किसमें, वेपर में या गैस में। उतने हीट को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेकिन इसमें क्या होता है, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को चेंज की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जिसमें हम लोगों को हीट रिक्वायर्ड यानी इतनी क्वांटिटी की हीट की जरूरत पड़ती है, जूल की एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिससे क्या होता है कि 1 किलोग्राम का लिक्विड क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। कितने जूल की जरूरत पड़ती है, 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, यानी हर 1 किलोग्राम में इतने जूल का एनर्जी, हीट एनर्जी देना पड़ता है, तभी जाकर वो लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में। ठीक है, कुछ इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर देख लेते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर यानी प्रेशर के मदद से भी क्या होता है, वो जो सब्सटेंस है वो लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। अगर गैस में बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर दें तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड में भी अगर हम लोग हाई प्रेशर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है।
तो कुछ इस तरह का apparatus होता है, सिलेंडर होता है जिसमें पिस्टन लगे होते हैं और उस पिस्टन से क्या करते हैं, गैस में बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं। प्रेशर देने के कारण क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत दूर दूर होते हैं वो आपस में मिलने लग जाते हैं। तो जैसे ही इनके पार्टिकल जो पास में आने लगते हैं तो ये पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पास में आ जाता है, जिसके कारण इसका स्टेट चेंज हो जाता है लिक्विड में। और अगर इस लिक्विड में भी अगर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो इसके पार्टिकल और पास में आ जाएंगे और इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इनके मॉलिक्यूल एकदम पास में आ जाएंगे, जिसके कारण ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। तो अभी हम लोग ने देखा कि टेम्परेचर की मदद से भी सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, इनफैक्ट सॉलिड को डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रेशर की मदद से भी ऐसा इफेक्ट ऑफ चेंजेस आता है, सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो देखिए द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। मतलब किसी भी मैटर के स्टेट को, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग प्रेशर की मदद से यानी प्रेशर को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके उसके स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को ज़्यादा करके या प्रेशर को कम करके, ऐसे टेम्परेचर को, ऐसे कन्वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विफैक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो टॉपिक दिया हुआ है जिसके कारण हम लोग बता सकते हैं कि प्रेशर की मदद से उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे गैस को अगर लिक्विफाइड करना चाहते हैं, अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को लो कर देते हैं। यानी प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं और जो टेम्परेचर होता है उसको लो कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि गैस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विफाइड में। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है व्हेन हाई प्रेशर, अगर हम लोग ज़्यादा प्रेशर लगाएं किसमें, गैस में, इट कैन बी कंप्रेस्ड, वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। यानी गैस के पार्टिकल जो बहुत दूर दूर होते थे वो कंप्रेस होकर पास में आने लगेंगे और टेम्परेचर को अगर लो कर दिया जाए, है ना, तो वो गैस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में, है ना। एग्जाम्पल के रूप में अगर एमोनिया गैस है ना, अगर एमोनिया गैस जो है अगर उसमें अगर हम लोग हाई प्रेशर और टेम्परेचर को लो कर दें तो वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर लो होने के कारण वो एमोनिया गैस एमोनिया लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह अगर कोई गैस है, ठीक है, सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड गैस में अगर उसको हम लोग हाई प्रेशर पे रखें तो वो क्या हो जाता है, ड्राई आइस बन जाता है। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस के फॉर्म में होता है ना। अगर इसमें हम लोग हाई प्रेशर दे दें तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका दूसरा नाम ड्राई आइस भी होता है। ठीक है, यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर इसको हम लोग हाई प्रेशर दे दें तो ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, जिसको हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं। ठीक है।